कुछ बच्चों ने तो कहीं गाना लिख दिया है, कहीं पर हनुमान चालीसा लिख दिए हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि रिजल्ट वाकई में खराब आया कि कुछ और रीज़न है। और बताया कि वो संबंधित उत्तर नहीं होने के कारण भी उनको अंक नहीं दिए गए। सबसे बड़ी रीज़न सर ये समझ आ रही है कि 2 साल का जो कोरोना काल का गैप था, जिसमें बच्चे कॉलेज अटेंड नहीं किए, एग्ज़ाम भी उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न पे नहीं दिया था, ओपन बुक वाला था। अब जब पढ़ने की बारी आई तब बच्चे ढेर हो गए, ये कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो जहाँ पर ऐसी कोई गुंजाइश दिखी, उनका रिव्यू भी कराया है। सर एक दो मामले ऐसे भी थे जहाँ पे उनका कहना था कि वो बच्चे एग्ज़ाम भी दिए बट उनके अटेंडेंस में एब्सेंट दिखा दिया गया, फेल दिखा दिया गया। एक मामला एक आया था सर। नंबर ऑफ पेजेस को भरना ही जो है उन अंक के लिए जो उनका क्लेम नहीं बन जाता है। बच्चों की संख्या कितनी रही होगी इस साल जो एग्ज़ाम दिए हैं और कॉपी कितनी रही होगी टोटल, क्योंकि काफ़ी इस बार टफ रहा बता रहे हैं। बच्चों का ये आरोप है कि उन्हें 0 नंबर दिए गए। मतलब उनका कहना है कि हम तो 1 नंबर के लायक तो बनाए होंगे, तो 0 नंबर क्यों दिए गए? बच्चों के साथ मतलब इतनी क्वालिटी खराब कैसे हो गई? आप लोगों ने क्या एनालिसिस किया कि एकदम से गाना लिख रहे हैं, हनुमान चालीसा लिख रहे हैं? हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी के नतीजों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार इस पर बच्चे बात कर रहे हैं कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार रिजल्ट वाकई में खराब हुआ है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के थे और 2 साल कोरोना काल के बाद इस बार एग्जाम पैटर्न पर एग्जाम लिया गया है। तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दुर्ग यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर राजमणि पटेल सर। एग्जाम को लेकर लगातार बातें हो रही है, रिजल्ट इतना खराब क्यों आया, ये सवाल उठ रहा है। तो यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि रिजल्ट वाकई में खराब आया कि कुछ और रीज़न है? वास्तव में इस दौरान में बच्चों की लेखन क्षमता में भी असर पड़ा है और बहुत से बच्चों ने वाकई में लापरवाहियां भी की हैं। तो कुछ जो मूल्यांकनकर्ताओं ने जैसे सूचना दी हमें, तो उसके अनुसार कुछ बच्चों ने तो कहीं गाना लिख दिया है, कहीं पर हनुमान चालीसा लिख दिए हैं, या इररिलेवेंट आंसर्स जो दिए हैं, जो संबंधित प्रश्न के उत्तर नहीं थे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में तो अंक नहीं दिए जा सकते। उन्होंने अब जस्टिफाई भी किया। हमारे यहाँ आदरणीय कुलपति महोदया ने भी ऐसे जस्टिफिकेशन मांगा था मूल्यांकनकर्ताओं से, तो उन्होंने कॉपियाँ भी दिखाई उनको और बताया कि वो संबंधित उत्तर नहीं होने के कारण भी उनको अंक नहीं दिए गए हैं। जी सर, बच्चों की संख्या कितनी रही होगी इस साल जो एग्ज़ाम दिए हैं और कॉपी कितनी रही होगी टोटल, क्योंकि काफ़ी इस बार टफ रहा बता रहे हैं? जी, जी। तो इस साल 1,65,000 बच्चे जो है वार्षिक परीक्षा में बैठे रहे और उसके 7 या 8 गुना जो है कॉपियों की संख्या, उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या रही है। तो भारी संख्या में थी कॉपियों की संख्या। बच्चों के साथ मतलब इतनी क्वालिटी ख़राब कैसे हो गई? आप लोगों ने क्या एनालिसिस किया कि एकदम से गाना लिख रहे हैं, हनुमान चालीसा लिख रहे हैं? अध्ययनशीलता में कमी और अभ्यास की कमी, और निश्चित रूप से इस दौरान में जो है बच्चों ने निरंतरता, जो अध्ययन की निरंतरता है वो छूटी है उनसे कोरोना काल के 2 साल जो कोरोना काल के कारण। जी। और बहुत श्रम साध्य काम भी है। निरंतर जो है कक्षाओं में भाग लेना और निरंतर अध्ययन करना, लगातार नोट्स वगैरह बनाना, उससे क्या है लेखन क्षमता में जो है प्रॉपर बढ़ोतरी हो पाती है। 2 साल काफ़ी गैप हो गया, एक रीज़न है। इस वजह से क्योंकि उन्होंने क्लास अटेंड भी नहीं किया और एग्ज़ाम में आप लोगों ने साथ लास्ट ईयर वो लिए थे ओपन बुक वाला। गैप ज़्यादा होने की वजह से और उनकी रुचि भी कम हुई इन सब चीज़ों में, लेखन में, अध्ययन में रुचि कम हुई है और इस वजह से जो है वो इसमें उनका जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर नहीं हुआ। सर अधिकांश बच्चों का ये आरोप है कि उन्हें 0 नंबर दिए गए। मतलब उनका कहना है कि हम तो 1 नंबर के लायक तो बनाए होंगे, तो 0 नंबर क्यों दिए गए? नहीं, दरअसल जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे उनका उत्तर जो है वो संबंधित नहीं होने के कारण, सेम मैच नहीं हो रहा है। नहीं होने के कारण ज़ीरो अंक मिले। सारे सवालों के आंसर उन्होंने ऐसे ही लिखे होंगे सर? लगभग ऐसे ही। आपने कुछ कॉपी देखी होंगी? हाँ, और इसकी सूचना हमारे यहाँ कुलपति महोदया के पास भी जब पहुँची, तो उन्होंने जो है मूल्यांकनकर्ताओं से जब पूछा, तो उन्होंने उत्तर पुस्तिकाएँ उनको दिखाई मैडम को और इस तरह से जस्टिफाई भी किया कि मैडम देखिए इस तरह से इनको अंक नहीं मिल पाए हैं। बिल्कुल कहीं गुंजाइश नहीं मिलती। यदि कहीं पर मैडम ने रिव्यू भी कराया, तो जहाँ पर ऐसी कोई गुंजाइश दिखी, उनका रिव्यू भी कराया है और उसमें छात्रों को लाभ मिला भी है। सर एक दो मामले ऐसे भी थे जहाँ पे उनका कहना था कि वो बच्चे एग्ज़ाम भी दिए बट उनके अटेंडेंस में एब्सेंट दिखा दिया गया, फेल दिखा दिया गया। एक मामला एक आया था सर, वो एक केस आपने देखा होगा। ऐसे बहुत सारे भी आ रहे होंगे आपके पास, वो क्यों हो रहे हैं सर? तो ऐसा परीक्षा कक्ष में भी जो बच्चे अपने आंसर शीट में अपने रोल नंबर्स लिखते हैं या पेपर का नाम लिखते हैं, इसमें भी त्रुटि होने के कारण जो है वो अनुपस्थित हो गए। जैसे एक मामला आया कि एक ही परीक्षा कक्ष से 2 छात्रों के अनुक्रमांक सेम रहे हैं। अब ये हमारे लिए तय करना कि कौन सा रोल नंबर जो है किस छात्र का है,
तो इसमें जो है एक छात्र का तो ट्रेस हो गया, दूसरे छात्र का जो वो अनुक्रमांक सही है वो गलत वो कर रहे हाँ, हैं। हाँ। जी। तो वो फिर अनुपस्थित हो गया। जी। सर बाकी जो बच्चे आ रहे होंगे परेशानी हो तो यूनिवर्सिटी में संख्या बढ़ गई होगी इस बार, रीटोटलिंग बता रहे रिवेल वालों की संख्या बढ़ी है, कितने हो गए होंगे इस बार? कुल संख्या तो मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन पिछले बार से करीब 3 या 4 गुना जो है वो रिवॉल्यूशन की संख्या सबको लग रिवॉल्यूशन रहा है कि उनके नंबर बढ़ जाएंगे। हाँ, सब अपेक्षा से कि ये उनका कहना यह है कि हमने आंसर शीट्स में जो है काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस को भरना ही जो है उन अंक के लिए जो उनका क्लेम नहीं बन जाता है। जो हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, हाँ, तो जी, खाना जी, लिख रहे हैं, तो जी, ये जी हाँ। नंबर तो नहीं होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उन्होंने जिस चैप्टर का या जिस टॉपिक को पढ़ कर के आए हैं वही भर दिया उन्होंने, जबकि सवाल कुछ और है। सवाल कुछ और है। जी, संबंधित नहीं होने के कारण उनको अंक जो है कम मिले हैं या नहीं मिले हैं। बिल्कुल। सर रोल नंबर आप बता रहे थे कि रोल नंबर भी गलत लिखे कई लोगों ने, तो ये भी ऐसे कितने केस होंगे? ऐसे होंगे, काफ़ी होंगे। तो अपना रोल नंबर भी ठीक से नहीं लिख पाए। हाँ, रोल नंबर भी ठीक से नहीं लिख पाए, या हम उसके बाद हम नामांकन क्रमांक से हम मैच करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी गलतियाँ। जी। तो रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर या पेपर का नाम आपने अलग लिख दिया है। जी। जैसे एक छात्र ने जो है वो अंग्रेजी भाषा जो फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर था, उसमें अपना प्रश्न पत्र का नाम हिंदी भाषा लिख दिया है। अब ऊपर में हिंदी भाषा लिखा हुआ है, जब उसको अच्छी तरह से जांच करके देखा गया और उसके बाद भीतर पलटा के देखा गया तो इंग्लिश लैंग्वेज था पेपर। तो इस वजह से जो है वो डाटा मिसिंग हुआ। बाकी ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कोई हेल्प डेस्क सेंटर वगैरह बनाए होंगे आप लोगों ने, कोई अलग से स्टाफ? काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, और ऐसे जो केसेस हमारे पास, ऐसे जो आवेदन आ रहे हैं उनके लिए जो है वो हमारे पास जो भारी संख्या में जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उनमें से हमारे 20 से 22 स्टाफ करीब इसी काम में लगे हुए हैं, जो कि लगातार उनकी कॉपियाँ ढूंढ करके अगर किसी को लगता है कि नंबर को लेके कोई प्रॉब्लम है कि गलत मिला है नंबर, तो वो अपना कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं फिर संबंधित कॉलेज में जाके। उसके लिए पुनर्मूल्यांकन का आवेदन दे सकते हैं। जो रिज़ल्ट जारी होने के 15 दिन के भीतर जो है पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और किया भी है उन लोगों ने। और वो चूँकि जो मुख्य जो परीक्षा में जो मूल्यांकन करते हैं उनसे हट करके दूसरे मूल्यांकनकर्ताओं के पास जाता है रिवैल्यूएशन के लिए, तो वो क्रॉस चेक हो जाता है। सबसे बड़ी रीज़न सर ये समझ आ रही है कि 2 साल का जो कोरोना काल का गैप था, जिसमें बच्चे कॉलेज अटेंड नहीं किए, एग्ज़ाम भी उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न पे नहीं दिया था, ओपन बुक वाला था। अब जब पढ़ने की बारी आई तब बच्चे ढेर हो गए, ये कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उनकी अध्ययन की उनका जो अभ्यास है वो कम हो गया, रुचि कम हो गई, लेखन क्षमता में भी प्रभाव पड़ा। जी हाँ, जी हाँ। तो ठीक है, ये थे डॉक्टर राजमणि पटेल सर, जो डिप्टी रजिस्ट्रार है दोनों यूनिवर्सिटी के, और एग्ज़ाम देखते हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि जो कॉपियाँ इनके पास आई हैं, जो यूनिवर्सिटी के पास आई है, अधिकांश कॉपियों में गाने लिखे हुए थे, अधिकांश कॉपियों में जो है हनुमान चालीसा लिखा हुआ था, किसी ने लव लेटर लिख दिया था। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानी बच्चों ने अपने एग्ज़ाम अपनी कॉपी में लिख दिए थे, तो बिल्कुल उनको नंबर देना बनता भी नहीं था। तो इस बार कॉपी स्ट्रिक्टली चेक की गई है यूनिवर्सिटी की ओर से, जो कि 2 साल काफ़ी जो राहत देने वाली बातें थी कि कोरोना काल है तो उन्हें छूट दिया जाए, थोड़ी राहत दी जाए, सरकार ने भी कहा था। तो इस साल चूंकि एग्ज़ाम पैटर्न पर एग्ज़ाम हुआ था तो थोड़ी स्ट्रिक्टली चेक हुई है कॉपी, और रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब लग रहा है क्योंकि नंबर जो है बच्चों ने नंबर के लायक बिल्कुल नहीं बनाए थे। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई समस्या है यूनिवर्सिटी को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं। हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी के वेलफेयर डीन हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर। सर अभी चूंकि रिजल्ट ख़राब आया है, बच्चे लगातार आपके पास आ रहे होंगे क्योंकि उनका कल्याण करने का काम आपके पास है, तो किस टाइप के केसेस आ रहे हैं और क्या समाधान दे रहे हैं? अधिकांश केसेस तो देखिए बच्चों के कि हम एब्सेंट थे, हम परीक्षा में बैठे थे, हमको एब्सेंट कर दिया गया, ये सबसे बड़े जो हैं वो केसेस आ रहे हैं। और दूसरा ये कि हमें 0 अंक मिल गए। हमारा जो पिछले 2 सालों में हम 80%, 70% पाए थे, और इस बार हमारा परसेंटेज जो है वो 50-60% हो गया। यही समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। सबसे पहले तो जो विश्वविद्यालय से जो बच्चे अच्छे अंकों में उत्तीर्ण किए उनको मैं शुभकामना देता हूँ, और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए उन्हें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे कि अज्ञानतावश कहिए बच्चों ने गलती की है। जैसे अभी ये मामला आता है कि भाई हम परीक्षा में बैठे थे और हमको यहाँ अनुपस्थित दर्शा दिया गया, तो उसमें उनके गलत रोल नंबर प्रविष्टि के कारण, गलत विषय चयन के कारण है। तो विश्वविद्यालय ने जो, यदि आप आएंगे विश्वविद्यालय में, तो काउंटर नंबर 2 एक स्थापित किया है हेल्प डेस्क,
उसमें वो बच्चा आवेदन कर सकता है कि मैं, और वो जिस कॉलेज से परीक्षा में बैठा है वहाँ के प्राचार्य उसको प्रमाणित कर देते हैं कि ये परीक्षा में बैठा है। तो हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी उसकी कॉपी खोजते हैं और उसका रिजल्ट का निराकरण हो जाता है। जो विलम्ब की बात अखबारों में या समाचार माध्यमों में आ रही है, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ इस बार 1,65,000 बच्चे परीक्षा में बैठे हैं और उनकी 9 कॉपी है, तो आप करीब करीब देख लीजिए 18 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ हैं। तो थोड़ा और कर्मचारियों की कमी रहती है तो थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, परंतु सबका निराकरण जो हो रहा है और अधिकांश बच्चे जो है वो संतुष्ट होकर के चले जाते हैं। सर, इस बार जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट से कोई आप लोग ने भी सबक लिया होगा कि वाकई में रिज़ल्ट एकदम ख़राब से लग रहा है, तो इस साल स्ट्रेटेजी कुछ चेंज रहेगी यूनिवर्सिटी की? कॉलेजों को आपने कुछ निर्देश दिए होंगे कि पढ़ाई को लेके ऐसे बाकी चीज़ों को लेके? जी जी, कॉलेजों को तो माननीय कुलपति मैडम जब भी बैठक लेती हैं वो हमेशा बोलती हैं कि बच्चों के प्रति लिबरल रहिए, नियमित कक्षाएं लीजिए, क्योंकि नियमित कक्षाएं लगना एक बहुत बड़ा जो है वो सपोर्टिव कारण रहता है बच्चों के लिए। क्लासेस नहीं लगती तो बच्चे फिर यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो मैडम हमेशा इंस्ट्रक्शन देती है और हमारे महाविद्यालयों में उसका पालन भी होता है। स्ट्रेटेजी की जहाँ तक आप बात पूछ रहे हैं, अभी देखिए कोरोना काल के जस्ट बाद वाली परीक्षा थी और ऐसा नहीं है कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का ही रिजल्ट खराब आया। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय का रिजल्ट उठाइए, सबकी कमोबेश यही हालत है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कोविड-19 के बाद पहली बार परीक्षा दे रहे थे। के साथ साथ 25% आया। हाँ जी जी जी। तो अपन तो ये प्रयास करेंगे कि अभी देखिएगा, और हमारे प्रयास से भी ज़्यादा आने वाले वर्षों में बच्चे स्वयं ही समझ जाएंगे कि अब हमको पढ़ना चाहिए, कोविड काल हो गया, और अगले साल के आप परीक्षा परिणाम देखिएगा तो इतने बुरे नहीं आएंगे जितने इस बार आए हैं। तो बच्चे खुद जान जाएंगे कि हमको मेहनत करनी है, तो मेरे ख्याल से सकारात्मक परिणाम अगले वर्ष में हमको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर, जो डीन वेलफेयर है दून यूनिवर्सिटी के। उन्होंने पूरी बात कह दी कि वाकई में इस बार रिजल्ट ख़राब क्यों आया है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, सुधारना कैसे चाहिए, सबक क्या लेना चाहिए, सारे विषयों पर उन्होंने बता दिया है। तो उन बच्चों से भी अपील है कि अगर आपका रिजल्ट ख़राब आया तो आप अगली परीक्षा की तैयारी करिए, आगे की तैयारी करिए, निराश ना हुई। अगर आपको कोई लगता है कि गलती हुई है तो आप संबंधित काउंटर नंबर पर आकर बात कर सकते हैं।